हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4। तो क्लास 10th का ये पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग ये देख चुके हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो बहुपद का आलेख। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि ये ग्राफ को देख लेने से हमको क्या समझ आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा क्वेश्चन है f(x = x² + 3x + 2)। तो इसको हम लोग क्या किए, फैक्टराइज कर लिए 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में, 2 अलग अलग गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। x + 2 x + 1 ये मिलेगा। तो हम लोग क्या किए, एक बार x + 2 को देखो, x + 2 को 0 के इक्वल किए तो -2 मिला, तो -2 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो हमको मिलेगा ना, f(x) हमारा क्या है, y है, तो y = x + 2 x + 1। तो यहाँ हम लोग -2 रखेंगे तो ये हमको 0 देगा, तो 0 इंटू और ये क्या देगा, -2 + 1 पे -1 देगा, तो हमको 0 मिलेगा। ये हो गया। ऐसे ही -1 पे चेक करेंगे, तो -1 पे चेक करिए तो -1 + 1 0 देगा, तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो y हमको क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही, तो 0 + 2 इंटू 0 + 1, तो हमको देगा 2 × 1 + 2 देने वाला है। तो देख लो 0 पे हमको +2 मिला। इसके बाद क्या है, -3 पे हमको +2 मिलने वाला। चेक कर लीजिए क्या ऐसा है, तो जवाब है हाँ ऐसा ही होगा। तो देख लो -3 + 2 -3 + 1, ये हमको देगा क्या, -1, और ये हमको देगा -2, ये आने वाला है +2। तो -3 पे +2 मिलेगा। -4 पे चेक करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिलेगा, -4 + 2 -4 + 1, तो ये आएगा -2 और ये -3, तो +6 दे रहा है। तो ठीक, -5 पे क्या देगा, देख लो, -5 + 2 -5 + 1, ये देगा -3 और ये -4, दैट मीन्स हमको +12 मिलने वाला है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने ये मिलेगा। +1 पे हमको क्या देगा, +6, चेक कर लो, 1 + 2 3 और 1 + 1 2, तो कितना आएगा, +6। ठीक है, तो +2 पे हमको 12 मिलेगा। चेक कर लो, 2 + 2 4 और 2 + 1 3, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू -3/2 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ठीक है, देख लो y = ये -3/2 + 2 और क्या होगा, -3/2 + 1। ठीक, तो x की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं तो मुझे यहाँ पे y का मान क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4 -3, तो 1/2, 2 × 1 = 2, -3 + 2 -1/2, दैट मीन्स -1/4 मिलेगा। ठीक, चलिए इतना समझ आ गया। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो ग्राफ भी आपको बता दिए हैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, लेकिन फिर भी इस ग्राफ को देख लेने से मुझे क्या समझ आता है, पहले हम लोग ये बात करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। ठीक, अगर आप देखें इस पॉइंट को हम लोग, ये A है, ये B है, इसको C D, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है और ये I इसको मानते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -2 पे 0, तो x का मान माइनस किधर मिलता है, तो आप कहेंगे ओरिजिन के बाईं तरफ मिलता है, यही होता है हमारा मूल बिंदु। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। ठीक है, चलिए तो देख लो -2 पे हमको क्या मिल रहा है, 0, तो इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये वाला जो हमारा है कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है। -1 पे 0 मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ये B वाला पॉइंट, इसको हम B वाला पॉइंट बना दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, 0 पे 2 मिल रहा है, तो 0 पे अब y का मान +2 हमको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, तो 1
देखो ये 1 ये 2 ना, तो यहाँ कहीं मिलेगा। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये सी वाला पॉइंट है, हाईलाइट कर दीजिए। -3 पे +2, 1 2 3, तो -3 पे +2 1 2, यहाँ कहीं ये डी वाला पॉइंट है। -4 पे +6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये ई वाला पॉइंट है। ठीक, इसके बाद क्या है, -5 पे +12, 1 2 3 4 5, इस वाले पे क्या मिलेगा, +12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मिल रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये एफ वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको। चलिए 1 पे +6, 1, तो x की वैल्यू +1 हमको ओरिजिन के यानी मूल बिंदु के राइट साइड में मिलता है, दाईं तरफ मिलता है, तो ये +1 है, इस पर हमको +6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं ये कौन सा पॉइंट है, ये h वाला पॉइंट है। तो +2 पे +12 मिल रहा है, 1 2, तो 12 यहाँ कहीं है, ये है। ठीक, और -3/2 कहाँ होगा, चेक कर लो। -3/2 का मतलब क्या है, -1.5, तो -1 एंड -2 के बीच मिलेगा ये ना, -1 -2 यहाँ कहीं होगा ये आपका -3/2। इसके बाद देखो इस पर -1/4 हमको y का मान, तो y का मान -1 यहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y निगेटिव होता है, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा ऐसे, ये -1/4 अगर मैं इसको मान लूँ, यहाँ कहीं ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा ये हमारा h पॉइंट है ये। तो अगर आप इसको देखिए यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट की उसको मिला है, तो ग्राफ कुछ ऐसे देखिए, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे ग्राफ यहाँ से आया है, फिर देखिए यहाँ ग्राफ ऐसे आने के बाद यहाँ से उठना स्टार्ट कर दिया है, ये हो गया। ये ऐसे, तो इसमें आप ये जो देख रहे हैं ना, ये होता है आपका जो कोना दिख रहा है, ये आपका वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स, इसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें, इस ग्राफ को देख लेने से हम लोगों को क्या समझ आता है। तो किसी ग्राफ को अगर आप देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट, तो पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है f(x = x² + 3x + 2), सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c से कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ 1 है, तो a का मान हमको 1 मिलेगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो b का मान हमको 3 मिलेगा और c = हमको 2 मिल जाएगा। इतना निकालेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है जो हमको यहाँ पे जो है किसी ग्राफ को देख लेने से मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ग्राफ है ऊपर वाले दिशा में मिल रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो a का मान है वो >0 है। अब आप कहेंगे सर 0 है, 0 से बड़ा है कैसे? यहाँ देखो a का मान हमारा क्या है, +1। जब भी कोई भी संख्या पॉजिटिव में होती है तो उस लाइन का मतलब होता है >0। यानी आप कह सकते हैं यदि a का मान 0 से बड़ा होगा देन ग्राफ ओपन्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इफ a > 0, ठीक, देन ग्राफ ओपन्स अपवर्ड डायरेक्शन। हालांकि यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ ऊपर की दिशा में खुल रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं यदि ग्राफ ऊपर की दिशा में खुलेगा तो वहाँ पे a का मान 0 से बड़ा होता है, ये जानते रहिए। ठीक है, चलिए और क्या समझ आता है हमको ये समझ आता है कि ये जो हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो अलग अलग गुणनखंड है, यानी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इफ पॉलिनोमियल हैज टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर देन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इफ polynomial has two distinct लीनियर फैक्टर। देखिए यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग, लीनियर का मतलब हो गया रैखिक। देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, दोनों अलग अलग हैं, तो इस लाइन का मतलब है टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। इफ पॉलिनोमियल हैज टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर देन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी अगर हम लोग बात करें विद्यार्थी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, इफ पॉलिनोमियल हैज टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर देन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी यदि हमारे पास जो बहुपद है, बहुपद के दो भिन्न भिन्न रैखिक गुणनखंड हैं, तो जो ग्राफ होगा x अक्ष को दो अलग अलग जगह क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो देख लीजिए ये ग्राफ ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, एक बार यहाँ काटा x एक्सिस को और फिर यहाँ से उठा, तो क्या होगा, देखो एक बार यहाँ काटा, तो दो अलग अलग जगह कट कर रहा है कि नहीं। यानी मुझे ये समझ आता है कि जब भी ग्राफ x एक्सिस को दो अलग अलग जगह कट करेगा, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइजेबल है इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। ठीक है विद्यार्थी, चलिए तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, फिर से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अगर ग्राफ हमारा ऊपर की ओर खुलेगा तो उसका मतलब a 0 से बड़ा है, और यदि ग्राफ x अक्ष को दो जगह कट करेगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बहुपद है वो, ठीक है, जो हमारा बहुपद है उसके दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे x+2 x+1 ये दोनों भिन्न भिन्न गुणनखंड है कि नहीं। तो ग्राफ को देख लेने से ये मुझे समझ आता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा क्या है, ग्राफ है, x अक्ष को कट कर रहा है, यानी दो बिंदुओं पर कट करेगा, ठीक है ना। इफ ग्राफ कट्स x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन d ग्रेटर देन 0, तो d का मान हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब कहेंगे सर d क्या होता है, फिलहाल आप इतना जानते रहिए, d मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर जिसे बोलते हैं, विविक्तकर, ठीक है ना। तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आया है, तो इसको हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, तो घात समीकरण में बताएंगे कि d हमारा कैसे आया है। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि d जो है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये विविक्तकर होता है, और d का मान क्या होता है, b² - 4ac। तो क्या इस क्वेश्चन में देखिए, ग्राफ हमारा x अक्ष को दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं, तो कट कर रहा है, इसका मतलब d हमारा 0 से बड़ा होगा। तो क्या वास्तव में हमारा d जो है 0 से बड़ा होता है, तो चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ चेक करेंगे हम लोग, ठीक। d बराबर मैं क्या लिखा हूँ, b² - 4ac, यही लिखा हूँ ना। अब चलिए b का मान हमारा क्या कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 4, a का मान 1 है, c का मान 2 है, तो देख लो, तो 9 - 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो +1 मिलेगा। तो +1 हमारा ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है।
तो समझ आ रहा है दोस्तों, तो ये होता है। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट और इस ग्राफ को देख लेने से समझ आता है। जैसे मान लीजिए इसमें मैं ढेर सारा पॉइंट लिया हूं, ठीक है, तो कैसे आप ये जानेंगे कि ग्राफ ऐसे ऊपर से आ रहा है, इसके बाद यहाँ तक आया, फिर यहाँ से उठने लगा, कैसे पता ये वाला पॉइंट आप कैसे जानोगे? इसके लिए जो मैथमेटिशियन है वो कुछ लॉजिक निकालते हैं। क्या निकालते हैं देखिएगा। तो ये जो हमारा वर्टेक्स होता है ना, ये वर्टेक्स हमारा क्या हो सकता है? तो जैसे इसमें वर्टेक्स में जैसे हम लिखें ये हमारा x है और ये y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है और y की वैल्यू क्या हो सकती है? इसके लिए तो उन्होंने क्या किया, जैसे एक बार x का मान माइनस डी बाई ए चेक करके देखा, तो क्या माइनस डी बाई ए पर हमारे जो वर्टेक्स है आता है कि नहीं आता, पहले चेक कर लो। तो इसमें i वाला पॉइंट ही वर्टेक्स हमारा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। माइनस, तो b का मान क्या है? 3 है और a का मान 1 है। तो -3/1 तो देखो इसके इक्वल नहीं है x वाला मान, इसका मतलब ये तो फेल हो गया। फिर वो क्या किए होंगे, +b/a पे चेक किए होंगे, -b/4a पे चेक किए होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया होगा, वो हो सकता है x के लिए -b/2a का मान निकाले हो। क्या निकाले हो? x का मान -b/2a। तो चलिए देखते हैं माइनस, अब b का मान कितना है देखो 3, 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो ये कितना आएगा -3/2। तो देखो यहाँ पे x का मान -3/2 ये मैच कर रहा है, ठीक है। x का मान कितना है -3/2 ये पे मैच कर गया। ऐसे ही वो लोग y का मान निकाले होंगे, तो y का मान हो सकता है वो लोग निकाले हों -d/a निकाले हो, तो -d/a पे निकालते हैं। तो -d का मान अभी निकाले हैं, कितना आया है 1, और a का मान कितना है 1, इस पर -1 आ रहा है, देखो मैच नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए -d/2a पे चेक करते हैं, तो d का मान 1 है, 2 इंटू a का मान 1 है, तो -1/2, इस पर भी मैच नहीं कर रहा है। तो y का मान हम एक बार -d/4a पर चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो -d का मान 1 है, 4 इंटू a का मान 1, तो -1/4। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिशियन पहली बार में ही -b/2a कंपैरिजन करने पर ही निकाल दिए, वो ढेर सारी वैल्यू आप वो लोग यहाँ पे निकाले होंगे, हालांकि उनका लॉजिक कुछ और रहा होगा, जैसे -d/3a, -d/6a ऐसे टाइप का चेक किए होंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो उसमें रहा होगा कि x का मान -d/2a पे चेक किए होंगे, और कोई ना कोई वहाँ पे y का मान रहा होगा जो -d/4a रहा होगा। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं, ऐसे ढेर सारे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया और चेक किए कि क्या हमारा जो वर्टेक्स होता है सभी में -b/2a और -d/4a पर ही आता है। तो जवाब है हाँ दोस्तों, वो लोग कई बार जो है यानी कई क्वेश्चन पे ये कंक्लूजन निकाले कि जो हमारा वर्टेक्स होता है वो -b/2a होता है, और यानी वर्टेक्स में x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा -d/2a और y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा -d/4a, ये कंक्लूजन निकालते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स की बात करूँ तो वर्टेक्स हमारा क्या होने वाला है, ये जो हमारा वर्टेक्स होने वाला है -b/2a, -d/4a, ऐसा कंक्लूजन निकाला गया। यानी इसमें ये x वाला मान होता है और ये y वाला मान होता है। यानी अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको बनाना है, तो वर्टेक्स आप ऑलवेज अब क्या करोगे -b/2a -d/4a निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।